बोलो शनिदेव भगवान की जय हो। शनिवार का व्रत शनिवार को ही किया जाता है। इस दिन व्रत रखने वाला व्यक्ति एक ही बार भोजन करता है। भोजन में काले तिल और काले उड़द का विशेष महत्व है। शनिदेव की पूजा में तांबे के पैसे, तेल, काले उड़द और काला वस्त्र चढ़ाया जाता है। व्रत का फल। शनिदेव का व्रत शनि ग्रह के कष्टों को दूर करने में विशेष रूप से सहायक होता है। शनिवार के व्रत की कथा। एक दिन 7 देवता बैठे हुए मनोविनोद कर रहे थे। तभी राहु और केतु वहां पर आए और इस बात पर विवाद छेड़ बैठे कि समस्त ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। इसका निर्णय क्योंकि आपस में नहीं हो सकता था, इसलिए समस्त ग्रह देवता राजा इंद्र के दरबार में उपस्थित हुए। इंद्र ने सोचा कि यदि किसी एक ग्रह को मैं महान कह दूंगा तो शेष सारे 8 ग्रह मुझसे रुष्ट हो जाएंगे। इसलिए उसने एक उपाय सोचा। वह हाथ जोड़कर कहने लगा, देवगण मैं आप ही में से एक हूँ। मेरे द्वारा निष्पक्ष निर्णय संभव नहीं है, इसलिए आप पृथ्वी पर विराजमान विक्रमादित्य महाराज के पास जाइए। वे बड़े न्यायप्रिय राजा है। देवताओं को नरेश की बात जच गई। वे सभी विक्रमादित्य के दरबार में उपस्थित हुए। उन दिनों विक्रमादित्य उज्जैन में राज्य कर रहे थे। समस्त देवता जब उनके दरबार में आए तो वे उनके स्वागत में सादर उठकर खड़े हो गए और उनसे दर्शन देने का प्रयोजन पूछा। यह जानकर कि मुझे इनमें से किसी एक को बड़ा और किसी एक को सबसे छोटा बताना है, राजा बड़े धर्म संकट में पड़ गए। मगर वह कर्तव्यनिष्ठ राजा थे, इसलिए उन्होंने न्याय करने का निश्चय किया। दूरदर्शी विक्रमादित्य किसी एक देवता को अपने मुख से छोटा या बड़ा कहना नहीं चाहते थे, इसलिए उसने प्रत्येक ग्रह के आसन उसी की प्रिय धातु के बनवाकर इस क्रम से रख दिए कि सोने का आसन सबसे पहले आया और लोहे का सबसे बाद में। फिर उसने देवताओं से कहा कि वे अपने अपने आसन पर पधारें और आसनों के क्रम से ही ग्रहों में अपना पद जाने। आसन सोने, चांदी, कांसी, पित्तल, शीशे, रांगा, जस्ता, अबरक और लोहे के थे। लोहे का आसन सबसे बाद में था, वह शनि का आसन था। शनि देव समझ गए कि विक्रमादित्य ने उन्हें सबसे छोटा कहा है, अतः वे क्रोधित होकर कहने लगे, राजन तुम मेरे पराक्रम को नहीं जानते। सूर्य एक राशि पर 1 महीना 2.25 दिन, मंगल 1.5 मास, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र केवल 1 मास और राहु तथा केतु उल्टे चलते हुए सिर्फ 18 मास तक राशि पर रहता है, परंतु मैं एक राशि पर 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवता मेरे भय से कांपते हैं। राम को 7.5 आई तो उन्हें राज्य के स्थान पर वनवास मिला और रावण पर आई तो उसके कुल का ही सत्यानाश हो गया। अब तेरी बारी है, तू अब सावधान रहना। ऐसा कहकर शनिदेव क्रोधित होकर उज्जैन से रवाना हुए। समयानुसार राजा विक्रमादित्य पर 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़ों का सौदागर बनकर उज्जैन पधारे। उनके मायावी घोड़े बहुत ही मनभावक थे। राजा ने घोड़े के सौदागर के आने का समाचार सुना तो अश्वपाल को उन्हें देखने और छांटने के लिए भेजा। अश्वपाल द्वारा चुने हुए घोड़ों में एक घोड़ा इतना सुंदर था कि राजा की इच्छा उसकी सवारी करने को ललचा गई। राजा जैसे ही घोड़े की पीठ पर बैठा, वैसे ही घोड़ा हवा से बातें करता हुआ ऐसा दौड़ा कि कुछ ही क्षणों में राजा को एक बीहड़ जंगल में पहुंचाकर देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गया। अब तो राजा विक्रमादित्य जंगलों में मारे मारे फिरने लगे। भटकते भटकते उन्हें एक ग्वाला मिला। प्यास से व्याकुल राजा को उसने पानी पिलाया। प्रसन्न होकर राजा ने उसे अपनी अंगूठी दे दी। उसके बाद वे तलाश करते हुए नगर की ओर बढ़े। कुछ ही देर में वे एक नगर में पहुंच गए। वहां उनकी भेंट नगर सेठ से हुई। सेठ ने उन्हें भूखा प्यासा देखकर खाना खिलाया और दुकान पर एक और बैठ जाने दिया। शनि महाराज की कृपा से उस दिन सेठ को खूब आमदनी हुई। सेठ ने राजा को भाग्यवान पुरुष समझकर अपने यहाँ रखने का फैसला किया।
सेठ राजा को अपने घर ले गया। जिस समय राजा भोजन कर रहा था तब वह कमरे में अकेला था और उस कमरे की खूंटी पर एक नौलखा हार टंगा था। राजा की जैसे ही उस पर नजर गई, खूंटी उस हार को देखते ही देखते निगल गई। कुछ देर बाद सेठ कमरे में आया और उसे खूंटी पर हार न पाया तो उसने राजा को हार की चोरी के अपराध में नगर के न्यायपति की सेवा में उपस्थित कर दिया। सारी वस्तु स्थिति को सोच समझकर न्यायपति ने राजा के दोनों हाथ पैर काटकर चौरंगिया बना देने का फैसला सुना दिया। न्यायपति के आदेशानुसार जब राजा चौरंगिया बन गया तो उस नगर के एक तेली को राजा पर दया आ गई। वह उसे उठा लाया। उसने उसकी दवा आदि कराकर उसको इस योग्य बना दिया कि वह कोल्लू के पीछे बिठा दिया जाने पर अपनी आवाज़ से बैल हाँक सके। इस तरह समय बीतता गया। 7.5 बीतने में कुछ ही काल बचा था कि एक दिन चौरंगिया को वर्षा ऋतु में मल्हार राग गाने की सूझी। रात की खामोशी में उसकी मनमोहक ध्वनि राजकुमारी के कानों में पड़ी। ऐसी सुरीली आवाज़ को सुनते ही वह उस रागी पर मोहित हो गई। उसने दासी को भेजकर उसका अता पता मालूम करा लिया। रागी चौरंगिया है, यह सुनकर राजकुमारी ने प्रण कर लिया कि अगर वह विवाह करेगी तो उसी रागी के साथ विवाह करेगी, वरना आजीवन अविवाहित रहेगी। इस निश्चय के साथ वह आसन पाटी लेकर पड़ गई। सुबह जब राजा रानी को मालूम हुआ तो उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की, मगर राजकुमारी अपने प्रण से बाल बराबर टलने को तैयार न थी। विवश होकर राजा रानी को मानना पड़ा और राजकुमारी के भाग्य में जैसा लिखा है वैसा ही होगा। यह सुनकर राजा ने तेली को मानना पड़ा और राजकुमारी के भाग्य में जैसा लिखा है वैसा ही होगा। यह सुनकर राजा ने तेली को बुलाकर आदेश दिया कि वह चौरंगिया की शादी का इंतजाम करे, क्योंकि राजा उसके साथ अपनी राजकुमारी का विवाह करने का फैसला कर चुका है। शुरू में तो तेली ने समझा कि राजा मजाक कर रहा है, पर जब राजा ने डांट कर आदेश दिया तो उसको चौरंगिया की शादी का प्रबंध करना ही पड़ा। शुभ मुहूर्त देखकर राजपुरोहित ने राजकुमारी और चौरंगिया का विवाह करा दिया। वह 7.5 की अंतिम रात्रि थी। उस रात के आधा बीतते ही चौरंगिया को शनिदेव स्वप्न में दिखाई दिए और बोले, राजन, तुमने मुझे छोटा कहने का दंड पा लिया है। आशा है अब तुम्हारे होश ठिकाने आ गए होंगे। राजा ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए शनिदेव से प्रार्थना की कि जैसा दुख आपने मुझे दिया है भविष्य में ऐसा दुख किसी और को न दीजिएगा। शनिदेव ने राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली। आंख खुलने पर चौरंगिया ने देखा कि उसके दोनों हाथ और दोनों पैर बिल्कुल ठीक हो गए हैं। वह बिल्कुल भला चंगा हो गया था। प्रातः उठने पर राजकुमारी ने भी जब अपने पति को पूर्ण स्वस्थ देखा तो उसकी प्रसन्नता और खुशी की सीमा न रही। राजा भी अपने जमाता को पूर्ण स्वस्थ पुरुष देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और जब उसे पता लगा कि उसका जमाता उज्जैन का विश्वविख्यात विक्रमादित्य राजा है तो उसे अपने सौभाग्य पर गर्व होने लगा। होते होते यह समाचार नगर सेठ के पास भी पहुंचा। उसे अपने पूर्व कर्मों पर बड़ी ग्लानि हुई और वह विक्रमादित्य की सेवा में उपस्थित होकर उसके चरणों में गिर पड़ा और उन्हें अत्यंत सम्मान के साथ अपने घर ले गया। विक्रमादित्य उसी कमरे में भोजन करने को तैयार हुए जिस कमरे में खूंटी ने हार निगला था। राजा जब खाना खा रहा था तब लोगों ने आश्चर्य से देखा कि खूंटी हार उगल रही थी। यह कौतुक देखकर नगर सेठ ऐसा अभिभूत हुआ कि उसने अपनी कन्या श्री कंवरी का विवाह भी राजा विक्रमादित्य के साथ अत्यंत धूमधाम के साथ कर दिया। कुछ दिनों के पश्चात जब राजा विक्रमादित्य अपनी राजधानी में आए तो लोगों को बहुत प्रसन्नता हुई और उन्होंने राजा और दोनों रानियों का अति स्वागत किया। पुनः राज्य प्राप्त कर लेने के बाद राजा ने राज्य में घोषणा कर दी कि कोई शनिदेव को छोटा न कहे। प्रत्येक शनिवार को व्रत रखकर उनकी कथा सुने और उन्हें तेल, काले उड़द, काले कपड़े और तांबे का चढ़ावा चढ़ाएं तथा चींटियों को सुबह शाम जिमाया करें। बोलो शनिदेव भगवान की जय हो।